जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठा अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हम चर्चा कर रहे हैं पतंजलि के योग सूत्र की। तो क्योंकि अपनी गाड़ी सर्विस रोड पर चल रही है इसलिए पारायण आज नहीं करेंगे। गत सत्र में एक्सक्यूज मी हमने पतंजलि के योग सूत्र के हिसाब से जो 5 यम है उनको देखा। बराबर। एनीबडी कैन रिपीट इट। रीटा बेन अनम्यूट करो।
સર ક્વેશ્ચન જ મેં નથી સાંભળ્યો તમારો. अरे बोली भाई, मैंने तो बताया था, નહીં पांच નહીં, पांच नियम कौन से थे लास्ट टाइम डिस्कस किए वो? આપણે તો અહિંસા, સત્યમ, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ. वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया, તમને આવડે. अभी ओके, वेरी नाइस. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के बारे में हमने गत सत्र में चर्चा करी थी. पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके 8 अंग क्या है? नवनीत भाई अनम्यूट करो. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. बड़ी, वेरी नाइस. तो हमने यमों के बारे में चर्चा करी. अभी आज नियम की बात करेंगे. तो यम में डोंट की बात आई थी कि ये नहीं करना है. अभी नियम में जो करना है इसकी बात है कि डू, यानी यहाँ डूज एंड डोंट्स की बात है. तो पहले डोंट की बात आ गई, मत करो, और अभी डू में नियम आएंगे. तो सबसे पहला नियम है शौचम. शौचम यानी पवित्रता, प्योरिटी, बाह्य और आंतरिक. बाह्य में जो हम स्नान आदि वगैरह क्रिया करते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखने की जो कोशिश करते हैं, वो शौच है. बराबर. हमारी बहनें रेगुलर इंटरवल पर पार्लर में जाके जो लिपापोती करा के आती हैं, वो शौचम का ही प्रकार है. हम भी जाते हैं ना, हेयर कटिंग सैलून में बढ़ गए तो सब कटवा के आते हैं ना. तो ये जो बाह्य शुद्धि जो है, रोज सुबह स्नान करते हैं, टूथब्रश करते हैं, ये सब शौच है. अच्छे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनते हैं, मैले गेले कपड़े नहीं पहनते, फटे कपड़े नहीं पहनते, वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज शौच. अब ये एक्सक्यूज मी, आज थोड़ा मेरा गला. तो ये बाह्य शौच है. वैसे आंतरिक शौच, बाह्य शौच के ऊपर हम जितना ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान हमको आंतरिक शौच के ऊपर भी देना है. मन का कचरा साफ करना है. बराबर. और षड रिपु जो अंदर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये पांचों, 6 के 6 जो हैं वो मन के शत्रु हैं. षड रिपु इसको कहा गया है. और ये जो हमारी आंतरिक शौच, जो इंटरनल प्योरिटी जो है, आंतरिक शौच जो है, वह इन षड रिपुओं से हमें अपने आप को बचाए रखना है. ये दूसरा नियम, सॉरी पहला नियम, बाह्य और आंतरिक शौच. दूसरा नियम है संतोष. ये शौच के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत इसलिए नहीं महसूस हो रही है क्योंकि इसके बारे में बार बार हम चर्चा करते ही रहते हैं, खास करके आंतरिक शौच के बारे में. दूसरा नियम जो है वह संतोष. संतोष यानी कंटेंटमेंट. मुझे जो मेरी हैसियत के अनुसार मिला है उससे उससे मुझे संतोष है. और यल्लभसे निज कर्मोत्पात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम.
आई रिपीट अगेन, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। उसका अर्थ है यल्लभसे यानी कि जो प्राप्त होता है, निज कर्मोत्पातम, निज कर्म उत्पातम, अपने कर्म से प्राप्त हुआ, यल्लभसे जो भी मिलता है, वित्तम जो भी वित्त धन जो मिलता है, तेन उससे, विनोदय चित्तम उससे हमारी चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए, उससे अपने चित्त को प्रसन्न करो। यानी डोंट एनवी अदर्स एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। दूसरों के साथ तुलना मत करिए कि भाई उसको पास तो बहुत धन है, हमारे पास नहीं है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। जो है हमारे पास उसमें संतोष है, लेकिन ये संतोष इतनी हद तक भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारी प्रगति को रोके। क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत असंतोष नहीं रहेगा तब तक हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। बिकॉज प्रगति करने में कुछ प्राप्त करने की भी एक मनीषा या तो ख्वाहिश होती है। तो कुछ जीवन में आगे बढ़ना है तो ये सात्विक असंतोष रहना जरूरी है कि जो हमारी प्रगति के लिए मार्गदर्शक बने या तो प्रगति का मार्ग खोले। यानी वी मस्ट नॉट बी एब्सोल्युटली कंटेंट है, जो है ठीक है, भगवान ने दिया, आई एम हैप्पी विद इट। क्या 10,000 रुपये मिलता है, घर चलता है ना, 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, आई एम हैप्पी विद इट। ये हमारे इस समय में, वर्तमान काल में गृहस्थियों के लिए इतना संतोष जो है वो हमें आलसी बना देगा, और आलसी बन जाए वहां तक का संतोष अच्छा नहीं है। यानी कि आलसी बनने के लिए डोंट टेक द प्रिटेक्स अंडर पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि ने बोला है संतोष रखो और मैं संतोषी हूं। नो, संतोषी यानी हमारे पास जो है, हम जो भी अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता से अनुसार जो भी हम द्रव्य उत्पन्न करते हैं उससे हमें खुश रहना है। तो पहला था शौच, दूसरा संतोष, तीसरा है स्वाध्याय। ये अवश्य करना है जो हम करते हैं फॉर्चुनेटली। क्या अभी स्वाध्याय के बारे में कोई लंबी चर्चा की जरूरत नहीं है। अध्ययन शास्त्रों का, भगवत गीता का हम करते ही हैं, और उपनिषदों का भी करते हैं। अभी विवेक चूड़ामणि का भी कर रहे हैं गुरुवार को। तो ये स्वाध्याय हमारा चालू ही है, सब सातत्य से चालू है। इसमें और भी अपनी ओर से घर में बैठ के और भी कुछ कर सकें तो अच्छा है, करते रहिए। जितना भी कर सकें इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि उससे हमारी आंतरिक हमारा विकास होता है। और ये आंतरिक विकास नापने का कोई थर्मोमीटर नहीं है कि हाउ मच यू हैव प्रोग्रेस्ड, और उसकी कोई एग्जाम नहीं है। वी हैव टू लर्न टू इवेल्युएट अवर ओन सेल्फ्स। हमें अपने आप को ही, अपनी ही परीक्षा लेते रहना है टाइम टू टाइम कि भाई 6 महीने पहले हम क्या थे और आज क्या है, 2 साल पहले हम क्या थे और आज क्या है। भगवत गीता का क्लास अटेंड करना शुरू किया, उसके पहले हम कैसे थे और अभी आज कैसे हैं, तो हमारे में कितना बदलाव आया। वो जो हमारा आंतरिक बदलाव जो आता रहता है उसके प्रति हम सजग रहें और अध्ययन जारी रखें। तो स्वाध्याय, तो शौच, संतोष, स्वाध्याय। चौथा है तप। तप के बारे में कल ही हमने बात करी थी, तितिक्षा की चर्चा करते हुए, बराबर। तप यानी अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, ज्यादा दिखावा नहीं, मॉडरेट रहना है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु, बराबर। हमने देखा है कि जिसका आहार विहार कर्म वगैरह जो है वह
बैलेंस्ड है, सम्यक है, उनको योग लभता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये तप है। और तप यानी जैसे कल हमने चर्चा करी थी, हमने अपनी इच्छा से कोई भी तकलीफ को झेलने का प्रयास किया है, उसको हम तप या तो व्रत कह सकते हैं। तो ऐसे व्रत तप करते रहना है, जिससे हमारे तितिक्षा बढ़े। और बेसिकली यहाँ पतंजलि की योग सूत्र के कॉन्टेक्स्ट में तप का मूल उद्देश्य यह है कि ऑस्टेरिटी, साधु जीवन अपने कहिए, सिंपल लिविंग, ज्यादा दिखावा नहीं करना है, क्योंकि दिखावा करने से अहंकार बढ़ता है और ये अहंकार को हमें अपने आप का कंट्रोल में रखना है। तो मॉडरेशन, युक्त आहार विहार से युक्त चेतन से कर्मसु, जो लोगों ने कहा है उसी का ध्यान रखना। और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधानम। सो शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। बराबर। ईश्वर प्रणिधान यानी परमात्मा की शरण में जाना, सरेंडर टू द लॉर्ड, सरेंडर टू द गॉड। भी भगवान की शरण लेना, इसका अर्थ क्या? व्हाट डू यू मीन बाय शरण लेने? रोज सुबह उठ के साष्टांग दंड में प्रणाम करने का, हे प्रभु आ गया? ये फिजिकल एक्टिविटी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इट इज बेसिकली ये मानसिक प्रवृत्ति है, मेंटल एक्टिविटी। क्या है? ईश्वर प्रणिधान यानी कि परमात्मा की शरण में जानना, अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं दाई विल बी डन, प्रभु आप जो करते हैं हमें मंजूर है। हमारी बहुचर्चित प्रसाद थियोरी, भगवान का प्रसाद है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, भगवान का प्रसाद समझ के उसको हम ग्रहण करें। और थोड़ी लॉजिकल भाषा में यदि इसको समझना है, तो कर्म का जो नियम है, बराबर, कर्म की जो रूल बुक है, वो भगवान ने बनाई हुई है। और हम अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ उस रूल बुक को फॉलो करें। हे प्रभु, आपने जो कर्म की रूल बुक बनाई है, उसका मैं पूरा पूरा अपनी पूरी सन्निष्ठा से, विथ ऑल माय सिंसियरिटीज, मैं उसको फॉलो करूंगा या तो करूंगा। इसमें यदि सब इस बात को अच्छी तरह से समझने लगे, तो ये संसार की विषमता काफी हद तक दूर हो सकती है। यदि सभी ऐसा सोचें कि जो परिस्थिति मेरे सामने आई है वो मेरे ही कर्मों का फल है, और इसको मैं मेरी पूरी निष्ठा से स्वीकार करूंगा, सभी लोग ऐसा सोचने लगे, तो इस जगत में बहुत सारा टेंशन जो है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि टेंशन कैसे क्रिएट होता है? टेंशन इज क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज आई डोंट एग्री विथ यू, मेरी आपके साथ असहमति है, इसलिए फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन है इसलिए, जहां भी फ्रिक्शन है वहां गर्मी होती है। दैट रूल ऑफ साइंस, विज्ञान कहता है। और ये गर्मी जो है वो दिमाग की गर्मी, वही ये संसार की जो सारी खलबली हैं, उसी का उद्गम स्थान है। तो यदि रूल ऑफ कर्म यानी कर्म की जो रूल बुक है उसको फॉलो करना सीखें कि भाई परमात्मा ने हमारी जो हैसियत है, या तो हमारा जो कर्म का फल है उसके मुताबिक ही मुझे मिल रहा है, और
आगे जैसे कहा कि संतोष के साथ इसमें यदि हम आए कर्म के रूल बुक फॉलो करने को, तो हमें ज्यादा दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। विल बी हैप्पी एंड कंटेंटेड, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या। तो इससे एक प्रकार की व्यवस्था बनती है, मोरालिटी भी अपनी जगह पर बनी रहती है, और सब कुछ ठीक चलता है इन शॉर्ट। और हमारे जीवन के सारे अनुभव, खुशी के हो या गम के हो, वेदर इट इज हैप्पीनेस और सोरो, दोनों परिस्थितियों में यदि हम इसको हमारे ही कर्मों का फल है और उसको समता से स्वीकार करें प्रसाद की तरह, और विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब एंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, तितिक्षा बनाए रखें और इसको झेलें, सुख और दुख दोनों को, तो ये परमात्मा की एक प्रकार की शरणागति ही है। यानी जीवन में जो भी प्रसंग है, न तो उसका प्रतिकार करना है और न तो उसको क्रिटिसाइज करना है क्या। क्योंकि यदि हम क्रिटिसाइज करें अपनी परिस्थिति के लिए, तो कर्म के रूल बुक के हिसाब से हमें ये मिला है, तो हमें जो प्रसाद मिला है उसी प्रसाद का हम तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं है। भविष्य के लिए हम प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, करना भी चाहिए, गृहस्थी है हम। लेकिन अभी जो सामने आया है उसको तो हम अच्छे मन से, सच्चे मन से, ज्यादा मन को डिस्टर्ब किए बिना उसका स्वीकार करते हुए चले, यानी एक्सेप्ट द लॉ ऑफ कर्म, यानी परमात्मा की व्यवस्था का स्वीकार करना। अभी जो परिस्थिति है जिसमें हम हैं, उसके बारे में भी हमने कल ही शायद चर्चा करी थी। 3 प्रकार के प्रारब्ध, मंद्र, मध्य और, बराबर। तो ये तीनों प्रकार के प्रारब्ध को कैसे निपटाया जाए उसके बारे में भी हमने काफी चर्चा करी थी। तो वही चीज वापस यहाँ हमारे सामने आ रही है, ईश्वर प्रणिधान के रूप में, एक्सेप्टिंग द लॉ ऑफ कर्म। अभी जो सामने आया है, आप कहेंगे भाभी उसको तो जेले बिना छुटका ही नहीं है, यू 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 हाउ टू, क्या करोगे उसको, जो है वो है। तो इसके ऊपर एक तो मन में समाधान डेवलप करना है, और जगत में रोते नहीं फिरना है। कई कई लोगों को आदत होती है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, જેટલા મળે બધાને કહેતા ફરે, મારે આમ છે મારે તેમ છે, આ પગ જો ના ઘોટણ મારા રહી ગયા, હવા હવે હલાતો નથી। ठीक है, नहीं चल सकते हैं, उसमें दर्द है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सबको बोलते रहने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, हमारे ही कुटुंब का। मेरे चाचा थे, ही वॉज 80+, 82, 83, 82, 83 साल के थे। उसको बस खाली पूछना ही है कि काका केम छो, મજામાં ને? અરે ભાઈ શું કહું તને, સવારથી ઉઠ્યો ને ત્યારથી પછી શરૂ થઈ ગયું, એટલે કાકાની કલાક નીકળી જાય। ये हमें नहीं बनना है क्या। हमें मालूम है कि ये जो भी कुछ हमारे सामने आया है वो हमारे ही कर्मों का फल है, उसी का परिपाक है।
और उसका कोई इलाज नहीं है। सो बेस्ट थिंग इज what cannot be cured, it should be endured. What cannot be cured should be endured. तितिक्षा, वापस वहीं आ गए, कल वाली बात आ गई घूम फिर के। तो ये जो परिस्थिति हमारे सामने आती है, उससे हमारे मन में किसी भी प्रकार की कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। There should not be any kind of bitterness in our mind. क्या गुस्सा नहीं आना चाहिए, तिरस्कार, हेट्रेड किसी के प्रति ये नहीं होना चाहिए, अपने प्रति भी ये नहीं होना चाहिए, दूसरों की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो है नेगेटिव इमोशंस है। ये सारे नेगेटिव इमोशंस से हमें बचाए, अपने आप को बचाए रखना, ये ईश्वर प्रणिधान है कि भगवान ने जो भी बनाया है, जो परिस्थिति बनाई है, वो परिस्थिति मुझे हंसते मुंह स्वीकार्य है। आई विल वॉक थ्रू इट विथ स्माइलिंग फेस। अभी शरीर में मान लीजिए कि कोई ऐसी पीड़ा है, दर्द हो रहा है, यू कैन नॉट बी चीयरफुल, इट इज अंडरस्टूड कि भाई सर फट रहा है और फिर आप बैठे बैठे बोले कि भाई यू कीप योर स्माइलिंग फेस, नहीं होगा। दर्द है वो तो मुंह पे दिखेगा कि भाई दर्द हो रहा है, बराबर। लेकिन है ना, गाना गाता नहीं फरवान, तो उसकी कंप्लेन हमारे चाचा जी की करता जैसे करते नहीं रहना है। ठीक है, इट इज देयर। ईश्वर प्रणिधान का में एक और भी एंगल ये है कि हम परमात्मा से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, ये परिस्थिति को बदल तो नहीं सकते, परमात्मा भी नहीं बदल सकते, जैसे हमने कल ही देखा था दशरथ राजा का एग्जाम्पल देखते हुए कि स्वयं राम जी उस परिस्थिति को नहीं बदल पाए थे। तो प्रारब्ध को बदलना नामुमकिन है। हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे इसको झेलने की शक्ति दीजिए, और इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को ईश्वर प्रणिधानम कहते हैं, इसको प्रपत्ति कहते हैं। ये प्रपत्ति शब्द पुष्टि मार्ग में बहुत प्रचलित है। टोटल सरेंडर टू गॉड, कृष्ण को पूरी पूरी श्रद्धा के साथ उनको समर्पित होना, उसको प्रपत्ति कहते हैं, सरेंडर। तो ये 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बराबर। तो 5 यम हुए, 5 नियम हुए। अभी ये जो 5 नियम हमने देखे, बराबर, रिपीट करता हूं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसमें जो लास्ट 3 जो हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 को यदि आप साथ में लेंगे तो उसको क्रिया योग कहा गया है। शायद यू माइट फाइंड दिस फ्रेज फेमिलियर। क्रिया योग के बारे में किसने सुना है? चलिए अपना थम्स अप करिए। नहीं सुना है, ठीक है, अच्छा। एक बहुत चर्चित किताब, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एनीबडी हैज कम अक्रॉस इट? किसी ने पढ़ी है? नहीं, पढ़ने जैसी है। अभी तो इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ मिलेगा आपको। इफ यू आर इंटरेस्टेड, पढ़िए उसको।
उसमें बहुत सारी चीजें, मैंने चमत्कार वमत्कार भी उसमें बहुत है, लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें बहुत अच्छी हैं। वो किताब जिन्होंने लिखी है वो महर्षि योगानंद, उन्होंने अमेरिका में अपना आश्रम स्थापित किया है कैलिफोर्निया में, और उनकी जो एक्टिविटी है उसका नाम उन्होंने रखा है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। और ये सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप जो है, हाँ अरिजीत बता रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, राइट, वही एग्जैक्टली, महर्षि योगानंद। थैंक यू अरिजीत। उनके गुरु थे लाहिरी महाराज वगैरह वगैरह। और ये जो पूरी जो स्ट्रीम है उसको वो लोग ने क्रिया योग नाम दिया है। यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन को साथ लेकर आप चलेंगे तो वो जो आप करते हैं वो क्रिया योग है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया है, फिर जैसे अपने सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग है, बराबर। ये सब फैंसी नाम जो हैं, ये नथिंग बट ये पतंजलि के अष्टांग योग में से ही कुछ कुछ लेकर उन्होंने इकट्ठा करके पैकेजिंग करके आपको दिया है। इफ यू एनालाइज इट केयरफुली, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसमें से दो तीन चीज उठा के पैकेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा रेफल ने इसको क्रिया योग कह दिया। क्या आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया हो गई, वहां सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग हो गया। एवरीथिंग इज सेम। घाट घेड़ा પછી नाम रूप जो जो अंत्य तो है मनु हेम होए। और यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको। और वहां आप जाओगे तो क्रिया योग कोर्स करना, अच्छा ठीक है चलो 10,000 रुपया लाओ, वहां तो वापस डॉलर में देना पड़ता है। नहीं नहीं, छोड़िए उस बात को, वो सबको अपनी अपनी दुकान मुबारक। तो ये हमारे पतंजलि के 10 कमांडमेंट्स हैं, 5 डूज एंड 5 डोंट्स, 5 यम और 5 नियम। तो 5 चीजों को अवॉइड करना है और 5 चीजों को फॉलो करना है, यानी कि उसका उसको अपनाना है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे हम, you will be a moral person, you will be an ethical person, you will be a gentle person, you will be a cultured person, you will be a refined person, you will be a decent person. भाई भाई वो हारा हो क्या पड़े, अच्छा इंसान बहुत अच्छे हैं। ये यम नियम को यदि आप फॉलो करेंगे तो ये सब आप में आएगी। कल जो बात हम कर रहे थे ना, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपको याद दिला रहा हूं। ये सारी चीजें जो हैं वह बहिरंग साधना है, यानी अपने आप को दुनिया के सामने अच्छी तरह से पेश करने का तरीका है, बहिरंग साधना है। तो इट विल मेक यू एन ओवरऑल गुड पर्सन। बोलते हैं भाई ये इज ए थरा जेंटलमैन, ये थरा जेंटलमैन बनना है तो यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अनरिफाइंड होंगे, ठड़िया ना ठड़िया रैसो, यदि हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन करने के लिए, बिकॉज
अष्टांग योग में हमने देखा ना, धारणा ध्यान समाधि। ध्यान कहाँ आता है? 7वें स्टेप पर आता है। 8वां स्टेप समाधि का है। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले 2 चरण ये है, यम और नियम। इसका पालन करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, बराबर। तो जो व्यक्ति ने अपने आप को इस तरीके से तैयार नहीं किया है, तो आपका मन हमेशा विक्षिप्त ही रहेगा। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ यू आर एन इमोरल पर्सन, बराबर, आपका चरित्र बराबर नहीं है, मोरालिटी अच्छी नहीं है, आप लोगों को चीट करते हैं, यू आर ए चीटर, तो अंदर से आपकी आत्मा आपको हमेशा डकती रहेगी कि भाई, और पर्टिकुलर जब भी ध्यान में बैठोगे तभी तो बार बार डक मारेगी, ये नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव डन दिस। मोरालिटी, एथिक्स वगैरह जो है, ये सब। मैं एक बात का आपको खुलासा कर दूं कि ये जो सारी चीजें हैं, एथिक्स, मोरालिटी वगैरह, कैरेक्टर, कल्चर वगैरह, ये बहुत जरूरी है, लेकिन दे आर इंटेग्रल एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन। ये धर्म के पहलू हैं। जो व्यक्ति धार्मिक है, अच्छा अपने आप को धार्मिक कहलाता है, उस व्यक्ति को ये यम और नियम का पालन करना निहायत ही जरूरी है। लेकिन आध्यात्मिकता और धार्मिक होना, उसमें फर्क है। लेकिन अच्छे आध्यात्मिक बनने के लिए अच्छा धार्मिक बनना पहला जरूरी है। इट इज अ स्टेपिंग स्टोन। तो इससे गुजरते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तब अध्यात्म में हमारा पैर जमेगा। सो यम और नियम की बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन इनको बहिरंग साधना कहा गया है। ये दोनों जब हम आत्मसात करेंगे तो तीसरा चरण है आसन, अष्टांग योग में। अरे, अभी मुझे उसकी डेफिनेशन याद आ रही। सुखम, हाँ, स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि योग दर्शन में आसन की डेफिनेशन बताई है। स्थिरम सुखम आसनम, यानी आसन इसको कहते हैं कि जिस पोस्चर में आप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप आसानी से, शांति से बैठ सको, या तो उस पोस्चर में रह सको। मान लीजिए कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूर्य नमस्कार के अलग अलग पोस्चर्स हैं, बराबर। तो वो प्रत्येक पोस्चर में आपको 2-2 मिनट आप यदि रह सकते हैं तो वो आसन बनता है। बाकी खाली ऐसा ऐसा कर लिया तो आसन नहीं है। इन एवरी पोस्चर यू हैव टू बी देयर फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। मैं पद्मासन में बैठा हूं और मैं पद्मासन में 2 घंटा बैठ सकता हूं, उसकी मैंने परीक्षा दे दी है, उसके एग्जामिनर यहाँ क्लास में बैठे हैं। स्थिरम सुखम आसनम, यानी जिस पोस्चर में आप बैठा, भी मैं पद्मासन में बैठा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आई एम, मैं क्या ऐसा, मैंने कभी आई डोंट चेंज माय लेग्स आल्सो कि भाई एक टांग को ऐसा उठाया, एक टांग को ऐसा उठाया, नहीं। क्लास शुरू हुआ, पद्मासन लगा दिया, और फॉर्चुनेटली फॉर मी, जो सरस्वती वंदना आती है ना, उसमें याद आ जाता है कि पद्मासन लगाना है। पद्मासन है, संस्थिता जब भी आता है ना, अब देखेंगे, यू जस्ट ऑब्जर्व मी, जब वो स्टैंड जाते हैं तो मैं थोड़ा हिल जाता हूँ, क्योंकि तभी सुखासन में बैठा हुआ होता हूँ, पद्मासन लगा ले, तब से पद्मासन होता है क्लास पूरा होने तक। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी आसन आप लगा, पद्मासन, वज्रासन, बाकी के जो भी हम आसन करते हैं, बाकी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आसन, यू नो, ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग। फिर वो खैरनर ने किया था ना, उठपटांग कुछ आसन किया था, आटी वड़ी के वजी बांधा, फिर उसको छुड़ाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाने पड़े थे। तो डोंट डोंट गो टू दैट एक्सट्रीम।
इसलिए पतंजलि ने बहुत स्पष्टता से लिखा है, स्थिरम सुखम आसनम। जो भी पोस्चर में आप सुखपूर्वक, विदाउट पेन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप रह सकें, उसको आसन कहा गया है। अभी तो नीचे पालती मार के बैठना भी प्रॉब्लम है। हम कुर्सी पर बैठने को इतने आदी हो गए हैं, कोई आपसे बोले कि नीचे बैठ जाओ तो नहीं बढ़ता, बराबर। ऑल ऑफ अस नो दैट। अभी इसकी कोई लंबी चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन आसन यानी स्थिरम सुखम आसनम, ये पोस्चर में आपको बैठ, आप भले कुर्सी पर बैठो, कम ऑन लेट अस कॉल इट आसन, चेयर आसन, बराबर, कुर्सी आसन। तो कुर्सी आसन में, सोफा आसन में जहां भी बैठे हैं, स्थिर तो बैठे हैं। सोफे पे आराम से यदि आप बैठे हैं तो भी ऐसे हिलना डुलना तो चलता ही रहता है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट एक पोजीशन में स्थिरता से बैठने की कोशिश करके देखिए, तो आसन क्या है उसका अर्थ समझ में आएगा। और ये प्रैक्टिस जरूरी है। तो यम नियम, अष्टांग योग का तीसरा चरण आसन। चौथा चरण है प्राणायाम। अभी आसन जो है वह हमारे अन्नमय कोश के साथ उसका संबंध है। अन्नमय कोश यानी ये शरीर की रचना, यानी कीपिंग द बॉडी फिट, उसके लिए आसन जरूरी है। ये आसन पतंजलि महर्षि इसलिए लाए हैं कि जब भी आप ध्यान तक पहुंचेंगे तो ध्यान में या तो समाधि में आपको लंबे अरसे तक एक पोस्चर में बैठना है, और उसका यदि आपने सही अभ्यास नहीं किया है तो वहां ध्यान और समाधि में बाधा जरूर आ सकती है। तो उसके पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए यम नियम का पालन करो, आसन का अभ्यास करो, और फिर चौथा स्टेप जो है प्राणायाम। तो जो आसन जो है अन्नमय कोश यानी कि हमारे शरीर को ठीक ठाक रखता है, और ये चौथा जो प्राणायाम है वो हमारे प्राणमय कोश को ठीक रखता है। प्राणमय कोश में हमारे पंच प्राण हैं, उन पंच प्राणों के ऊपर भी हम नियंत्रण रख सकते हैं, यानी रेगुलेटिंग एंड डिसिप्लिनिंग अवर ब्रीदिंग प्रोसेस, हमारे श्वासोच्छ्वास को नियंत्रित रखना। इसमें उसकी कमेंट्री में पतंजलि ने कहा है कि ये जो प्राणायाम है वो जल पक्षीवत, जाल पक्षीवत, सॉरी जल, जाल पक्षीवत, जाल यानी जाल के अंदर नहीं, लेकिन पिंजड़े में पक्षी को आपने रख दिया है तो वो पक्षी उस पिंजड़े में कैद हो गया। प्राणायाम में भी हमारे मन को श्वासोच्छ्वास को नियंत्रित करते हुए अपनी एक नियंत्रित जगह पर लाके बिठा देना है, यानी बाय रेगुलेटिंग योर ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर माइंड। जिसका उदाहरण कई बार आपको यहाँ मिल चुका है। जब मैं स्वयं कभी विक्षिप्त हो जाता हूँ, यदि आप में से कोई विक्षिप्त हो जाते हैं तो हम यही करते हैं, भाई चलो बैठिए, 3-4 बार लंबे श्वासोच्छ्वास लीजिए, यू विल सेटल डाउन, और आप शांत हो जाएंगे, बराबर। कभी भी किसी भी प्रकार का मन में कोई डिस्टर्बेंस है, खलबली है, विक्षिप्तता है, तो दीर्घ श्वासोच्छ्वास करके देखिए। आप अभी यहाँ बैठे हैं, जस्ट ट्राई इट, टेक डीप ब्रेथ, थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखो, और देन स्लोली एक्सेल इट। 3-4 बार करिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा।
जस्ट राइट, बराबर। अभी ये प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, ये है वो भी। रामदेव बाबा के शरण में जाइए, आप सीखना है तो सभी प्राणायाम को आपको सिखा देंगे, बराबर। कपालभाति है, भ्रामरी है, बहुत सारे प्राणायाम के प्रकार हैं। पूरक, रेचक, कुंभक, ये सारी टर्मिनोलॉजी आप सबको मालूम है, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, क्योंकि इतना बहुत चर्चित विषय है कि इसके बारे में वी डोंट नीड टू डिस्कस मच। लेकिन प्राणायाम से हमारा मन जो है वह पिंजड़े में रखे हुए पक्षी की तरह एक जगह पर स्थिर हो जाता है। यानी जब उसको कहते हैं ना कि वो मन को बोलो कि इस डाली को पकड़ के वहां बैठो, खुद ही नहीं मारना है, तो प्राणायाम से हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और यह हमारे प्राणमय कोश को भी नियंत्रित करता है। तो यम और नियम से हमने अपने आप हमारा व्यक्तित्व सुधरा, हम अच्छे व्यक्ति बने, वी बिकेम ए थोड़ा जेंटल पर्सन, बराबर। वहां से फिर आसन में आए, आसन से हमने अपने शरीर को ट्रेन किया, शरीर को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी। यानी शरीर को जिस दशा में, जिस स्थिति में हम रखना चाहते हैं, उस स्थिति में शरीर लंबे अरसे तक रहे, इतनी सक्षमता हमने डेवलप कर ली आसन के द्वारा। फिर प्राणायाम के द्वारा मन के ऊपर कंट्रोल करते हुए मन को पिंजड़े में डाले हुए पक्षी की तरह अंदर कैद करके रख दिया। अभी उस कैदी मन के लिए पांचवा स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी यही चीज अभी अभी हम विवेक चूड़ामणि में सीख कर आए हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से वापस लेकर उसको उसके गोलक में रखना, स्व स्व गोलक के स्थाप्य, बराबर। वही बात यहाँ है, सेम थिंग। सेंस ऑर्गन्स जो हमारी हैं, इंद्रियां हैं, उनको बाहर जो भटक रही हैं, उसको वहां से वापस बुला लेनी है। और ये करने की प्रक्रिया भगवान ने यहां हमें बताई है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, बराबर। अपने आंख की टिप, नाक के टिप टिप को देखते हुए हमें ध्यानस्थ बैठना है, ताकि हम हमारी इंद्रियों को फोकस कर सके। तो ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार यानी विवेक चूड़ामणि में शम और दम में, जो दम की जो बात करी थी हमने, बराबर, समाधि षटक संपत्ति में जो दम की बात करी थी, वही दम यहाँ प्रत्याहार के रूप में आया, हमारे सामने आया है। अभी यम और नियम बहिरंग साधन थे, और आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये अंतरंग साधन है। अंतरंग साधनानी, अंतरंग साधन। अभी बहिरंग और अंतरंग में फर्क क्या है? बहिरंग साधन जो है वह हमें दिन भर बनाए रखने हैं, 24/7। If you are a good person, you have to remain a good person all through. If you are a gentleman, you have to remain a gentleman. यानी यम नियम का पालन ऐसा नहीं कि दिन में 2 घंटा कर लिया, ओके, आई 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 वांट टू बी अ मॉरल पर्सन फॉर सम टाइम, फिर बाद में ऑफिस में जाऊंगा तो इमोरल बन जाऊंगा, कोई वादा नहीं। घर में मॉरल हूँ, ट्रेन में 1 घंटा एक्स्ट्रा मॉरल हूँ, पिक पॉकेटिंग नहीं करता हूँ, और ऑफिस में जाके घुस लेता हूँ,
तो ये सब नहीं चलेगा। यानी आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सट्रीमेटाइज इट। कहने का तात्पर्य यह है कि यम और नियम जो है, जो बहिरंग साधन जो है, उसको हमें पूरे दिन के लिए हमारे साथ रखना है। वी हैव टू ऑब्जर्व इट थ्रू आउट द डे 24/7। और ये जो अंतरंग साधना जो है, साधन जो है, आसन आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, उनको पूरे दिन नहीं रखना है अपने साथ। आप पूरे दिन आसन नहीं कर सकते। भले ही मैं पद्मासन में 2 घंटा बैठ सकता हूँ, लेकिन 24 घंटा पद्मासन में बैठ नहीं सकता हूँ। और किसी भी आसन में आप नहीं बैठ सकते फॉर दैट मैटर। और प्राणायाम भी आप पूरे दिन नहीं कर सकते, बराबर। कुंभक जरा करके देखना। एक बहुत अच्छा फ्रेज है अंग्रेजी में, यू कैन नॉट स्ट्रैंगल योर सेल्फ बाई क्लोजिंग योर नोज। सुसाइड कोई भी व्यक्ति करना चाहे, बराबर, ऑक्सीजन बंद हो गया, बराबर है। इफ इट लंबे समय तक ऐसा रहोगे तो यू आर श्योर टू डाई। बट अभी तक किसी ने अपने आप को अपनी नाक बंद करके सुसाइड किया हो? इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओ। तो प्राणायाम 24/7 नहीं होता है, फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अभी प्राणायाम में कहते हैं कि श्वासोच्छ्वास को तुम ऑब्जर्व करो। क्या? तो कहाँ करोगे? मान लीजिए किसी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, वहां और ड्रिलिंग मशीन चल रहे हो, सांस ऑब्जर्व करोगे कि ड्रिलिंग मशीन के ऊपर देखोगे? यानी कहने का तात्पर्य, या तो ड्राइव करते हो सांस देखोगे कि रास्ते को देखोगे? तो नहीं होता है। सो ये जो अंतरंग साधन जो है, वह फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अमुक समय के लिए उसका हमें अभ्यास करना है। यानी ध्यान में बैठने के समय से पहले ये सब कर लेना है। यह अंतरंग साधन है। तो अष्टांग योग में यम नियम, बहिरंग साधना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग साधना, यहां तक आया। 5 हुए, 2 + 3 5, और 3 बचे। वो है धारणा, ध्यान और समाधि, बराबर। अष्टांग योग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले 5 हो गए। यम नियम पहले देख लिया, अभी आज 3 देखे हमने, आसन प्राणायाम प्रत्याहार देख लिया। अभी धारणा ध्यान समाधि, अगले शुक्रवार को। आपकी आपकी तितिक्षा अच्छी है और 1 घंटा बैठने के लिए तैयार है तो हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा जुल्म करना वो मेरी फितरत में नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। छोड़िए। सो विद दिस हम यहाँ विराम लेंगे। अगले शुक्रवार को फिर लेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता,
हरि कर्ता हि केवलम। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। बाकी के जो 3 अष्टांग योग के चरण बाकी बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।